पिछले 5 सालों में उनकी असलियत को समझ गई थी और इसलिए उनकी सरकार को जाना पड़ा। मैं कहना चाहूँगा कि आने वाले समय में राजस्थान में चाहे पानी का विषय हो, मुख्यमंत्री जी ने ERCP, यमुना जल, उदयपुर के पास देवास के विषयों पे बहुत त्वरित निर्णय किया। ऊर्जा के क्षेत्र में वैकल्पिक ऊर्जा के लिए 1,60,000 करोड़ रुपए के MOU किए। राजस्थान की सरकार ने भ्रष्टाचार के खिलाफ सख्त जांच के आदेश दिए। SOG ने पेपर घोटाले के लोगों को पकड़ने का काम किया और भारतीय जनता पार्टी ने जनता से जो वादे किए थे उस संकल्प पत्र को अपना नीति पत्र बना करके लोगों के बीच में कार्य करना प्रारंभ किया। और उसी कड़ी में कल का ये निर्णय जो मुख्यमंत्री जी का आया है ये स्वागत योग्य है और ये इस बात को साबित करता है कि डबल इंजन की सरकार की रफ्तार से अब राजस्थान विकास की रफ्तार पकड़ने लगा है। कांग्रेस के कुछ नेता भाजपा ज्वाइन कर रहे हैं, किस तरीके से देखते हैं इसको? बहुत नेता ज्वाइन कर रहे हैं क्योंकि कांग्रेस एक परिवार की चौखट में कैद है। लोग मुक्त होकर के लोकतंत्र को बनता, आगे बढ़ता, संवरता हुआ देखना चाहते हैं, इसलिए लोग भाजपा में आ रहे हैं। हम उनका स्वागत करते हैं। आप जी कुछ काम बड़े त्वरित गति से हुए, आपने भी गिनाया, जैसे ERCP का काम हुआ, उदयपुर का काम हुआ, डबल इंजन भी आपने बताया। अलवर के लिए डबल इंजन तो नरेंद्र और भूपेंद्र हो जाएगा। अब डबल इंजन तो भूपेंद्र के लिए ये क्या कठिन काम है कि एक दिन में ट्रेन का स्टॉपेज हो जाए? डबल इंजन तो भजन लाल जी और नरेंद्र मोदी जी की सरकार है। मैं कड़ी का काम करूंगा और निश्चित रूप से खैरतल की ट्रेन का जो विषय है, खैरतल के जो विकास का विषय है, एडमिनिस्ट्रेटिव दिक्कतों का विषय है, उन्हें पूरा करूँगा। तो क्या माना जाए एपिक सेंटर रहेगा खैरतल? खैरतल एपिक सेंटर तो भूकंप का होता है। नहीं, खैर वार रूम तो बनाएंगे आप मेरी आएंगे तो भूकंप ही होगा। नहीं, खैरतल एपिक सेंटर नहीं रहेगा। खैरतल डेवलपमेंटल ग्रोथ की राजधानी बनेगा। बहुत दिग्गज नाम माना गया आपका और संभवतः पहली बार आप लोकसभा के लिए यहाँ आए। खैरतल को किस दृष्टि से देखेगा? मैं तो खैरतल को विकसित खैरतल होते हुए देखना चाहता हूँ। मैं बहुत दिग्गज नाम नहीं हूँ, मैं पार्टी का विनम्र कार्यकर्ता हूँ। मैं कोई बड़े नेता के रूप में नहीं आया हूँ। मैं खैरतल की सेवा करने के लिए आया हूँ, पूरे अलवर लोकसभा क्षेत्र की सेवा करने के लिए आया हूँ। और मैं, आप मेरे प्रचार में भी देख रहे हो, मैं ज़मीन पर बैठ कर के कार्यकर्ता के रूप में मोदी जी का मंत्री बना हूँ और मैं उसी भूमिका में। अलवर से आपका पहले से जो रहा है, आप अलवर के लिए विशेष क्या करना चाहेंगे, जो कि आपका लगाव बचपन से आपका लगाव रहा है अलवर से? मेरा हमेशा शिक्षा के क्षेत्र में रुचि रही है। अभी जो सांसद निधि से मैंने माननीय रामेश जी के साथ मिलकर के किशनगढ़ के जो हमारे बार रूम का जो लोकार्पण किया, जिसको 39 लाख रुपए की लागत से बनाया है, वहाँ भी मैंने कहा था कि पिछले संसदीय कार्यकाल में मैंने अलवर के 4 गाँवों को गोद लिया था, कुछ विकास योजनाओं को किया था, लेकिन एक मेरी व्यक्तिगत रुचि ई-लाइब्रेरी की थी। तो मैंने अलवर में पिछली योजना में 57 गाँव में लाइब्रेरी के और 22 स्कूलों में स्कूल कक्ष के निर्माण के लिए दिए थे, क्योंकि मेरे को ऐसा लगता था कि इन 75 जगहों पे लाइब्रेरी बननी चाहिए। अब वो जो ई-लाइब्रेरियाँ मैंने पिछले संसदीय कोष में दी थी, उनको विकसित करने का काम ये मैं अपनी व्यक्तिगत भावना के नाते करूँगा। ऐसे छोटे छोटे कार्यक्रमों को लेते हुए अलवर के विकास के मॉडल पे मैं निश्चित रूप से काम। विपक्ष बार बार आपको भारी का नारा लगा रही है, हम छोटी सोच पे ध्यान नहीं देते। भारी है, उनको गाँव का नहीं पता, उसको आप कैसे देखेंगे? अब छोटी बातें हैं, क्या इन बातों का कहना। जो लोग छोटी सोच और छोटी बातें करें, हम कभी राजनीति को बहुत छोटे दृष्टि से नहीं देखते। हम इंटरव्यू कर रहे थे तो बाबर जी कह रहे थे कि उनको तो मांडन गांव का नहीं पता है, जबकि आप कहते हैं मेरी छात्र नेता यहीं से मेरी। मांडन गांव में मेरी रिश्तेदारी है, बाबर जी की नहीं है। मेरी सिस्टर की जो सास है वो मांडन की है। बाबर जी पता कर क्या है तो बाबर जी से पूछो कि मांडन में उनकी रिश्तेदारी है, बाबर जी की रिश्तेदारी कहाँ है। धन्यवाद। एक चीज़ और पूछना चाहेंगे, मुस्लिम वोटरों को क्या जानना चाहेंगे आप? वो कहते हैं कि भाई ये तो हिंदुओं की पार्टी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार सबका साथ, सबका विकास, सबके प्रयास में विश्वास रखती है। मोदी की गारंटी सबके लिए। सर अंतिम सवाल, इसको आप कटाक्ष ना समझे। ऊपर नरेंद्र, यहाँ भूपेंद्र, कहीं द्रौपदी मुर्मू और कहीं विष्णु, कहीं भजन और कहीं मोहन।
त्रेता युग में तो नहीं ले जा रहे आप हमको। हम एक विकसित भारत के संकल्प के लिए आगे बढ़ रहे हैं। हम विकसित भारत के लिए प्रतिबद्ध हैं। विकसित भारत एक ऐसा भारत है जहाँ भारत का सांस्कृतिक गौरव राम मंदिर भी बनता है और भारत का गगनयान चंद्रमा पे भी उतरता है। संस्कृति, विज्ञान और विरासत, इसको आगे लेकर के चलने का संकल्प ही मोदी की गारंटी। अभी कुछ दिन पहले बीफ मंडी लगने का किशनगढ़वास में एक बड़ा मामला सामने आया। हम सब स्थानीय विषयों को सहमति के साथ करेंगे और उनका समाधान करेंगे। थैंक यू सर।